हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब ये होता है कि अभी हमने देखा कि जैसे हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देख रहे थे तो उसमें हमने कुछ ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस देखे थे, जिसमें हमने बोर्डमास रूल फॉलो किया था। बोर्डमास रूल में हमने क्या देखा था, अगर हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की सिर्फ बात करें यहाँ पे, तो यहाँ आप देखिए क्या हो सकता है। ओके, तो आपके पास बोर्डमास रूल आप देख रहे थे, उसके अंदर बोर्डमास रूल में हम क्या देख रहे थे कि भाई ब्रैकेट्स पहले सॉल्व होंगे, फिर अगर कोई ऑर्डर है तो वो पहले सॉल्व होगा, ठीक है, फिर आपका डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, फिर अर्थमेटिक ऑपरेटर और लास्ट में सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। लेकिन अगर हम हमारी प्रोग्रामिंग की बात करें तो प्रोग्रामिंग में प्लस और माइनस की प्रायोरिटी सेम होती है, डिवाइड और मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी सेम होती है। तो प्रॉब्लम कहाँ अराइज होती है कि सपोज आपके क्वेश्चन के अंदर कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें आपको दे रखा है 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2। तो आप सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे या डिवाइड को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इन दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है। तो प्रायोरिटी अगर सेम नहीं है, सपोज आपके पास एक्सप्रेशन होता कुछ इस तरीके से 3 इंटू 2 -1, तो उसमें हमें पता है कि मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी 1 माइनस से ज़्यादा होगी, तो इसमें पहले 3 इंटू 2 सॉल्व होगा, दैट इज 6, एंड देन आप माइनस को सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 5। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई और डिवीजन है दोनों की प्रायोरिटी क्या है, सेम है। प्रायोरिटी सेम होने के केस में हम फिर क्या करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि पहले ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा या ये वाला। तो उस केस में आपको चेक करना होता है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी आपकी दो टाइप्स की हो सकती है, या तो लेफ्ट टू राइट होगी या राइट टू लेफ्ट होगी। एसोसिएटिविटी किस केस में चेक की जाती है, जब आपके एक्सप्रेशन के अंदर ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस सेम हो। तो हमारा जो मल्टीप्लाई और डिवीजन है, क्योंकि इन दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, इसलिए हम क्या चेक करेंगे, एसोसिएटिविटी। अर्थमेटिक ऑपरेटर के केस में आपकी एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट, यानी कि जो सबसे पहले लेफ्ट में ऑपरेशन आ रहा है पहले उससे कंप्यूट किया जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन कंप्यूट किया जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, पहले कंप्यूट किया जाएगा 3 इंटू 2 जो कितना हो जाएगा 6, और 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, इसको और किस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज सी में वैल्यू हो आपकी 9 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब देखो इस केस में डिवीजन और डिवीजन दोनों की प्रायोरिटी सेम है, तो या तो इसका आंसर क्या आ सकता है कि अगर आप पहले, अगर दोनों की प्रायोरिटी सेम है, अगर आप किसी को भी सॉल्व करेंगे, अगर 3 बाय 3 आप करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1, और 9 डिवाइडेड बाय 1 क्या आ जाएगा आंसर 9। और अगर आप 9 डिवाइडेड बाय 3 पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, और 3 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 1। यानी देखो इस तरीके के एक्सप्रेशन का आंसर 9 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है, तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, उसके लिए आपको चेक करनी होगी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में क्या कहते हैं, अगर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं और प्रायोरिटी सेम है तो आपकी एसोसिएटिविटी चलती है लेफ्ट टू राइट। तो क्या होगा, पहले 9 डिवाइडेड बाय 3 सॉल्व होगा तो कितना हो जाएगा 3, और फिर 3 डिवाइडेड बाय 3 सॉल्व होगा तो क्या आ जाएगा आंसर 1। तो 1 इज द करेक्ट आंसर। तो बेसिकली ये मतलब होता है आपका प्रेसिडेंस का और एसोसिएटिविटी का। तो आपके जावा के अंदर सबसे जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है वो किसकी होती है, यूनरी ऑपरेटर्स की, और यूनरी में भी किसकी होती है आपकी पोस्टफिक्स की एंड प्रीफिक्स की। ठीक है, इसकी बात होती है आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की, जिसमें मल्टीप्लिकेशन के जो हैं, मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइड और जो मॉड्यूलस हैं इनकी प्रायोरिटी हाई होती है, और एडिशन की होती है। इसके बाद प्लस और माइनस की प्रायोरिटी होती है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर ये तीनों ऑपरेटर्स आपके किसी एक्सप्रेशन में एक साथ आ जाते हैं तो आप क्या करेंगे, उस टाइम पे प्रायोरिटी सेम हो जाएगी, तो हम एसोसिएटिविटी देखेंगे। इसी तरीके से सपोज a प्लस प्लस और a माइनस माइनस दोनों ही आ जाते हैं, तो उस केस में आप क्या देखेंगे, एसोसिएटिविटी क्या होती है इसकी, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, जो यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं उनकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है, जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं उनकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो यूनरी ऑपरेटर है और टर्नरी और असाइनमेंट ऑपरेटर, इनकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है, और बाकी सारी एसोसिएटिविटी क्या होंगी आपकी, लेफ्ट टू राइट। इसके बाद शिफ्ट ऑपरेटर आता है। शिफ्ट ऑपरेटर आज वाले लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि कैसे सॉल्व होता है। तो शिफ्ट ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी भी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट। रिलेशनल ऑपरेटर्स हमने देखे थे, कंपैरिजन ऑपरेटर्स और इक्वालिटी ऑपरेटर। रिलेशनल में आपके कंपैरिजन ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज्यादा होती है इक्वालिटी ऑपरेटर से, और एसोसिएटिविटी देखी जाए तो क्या होगी, लेफ्ट टू राइट।
इसके बाद अगर आप बिटवाइज की बात करें, बिटवाइज आज वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, तो ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर्स के बाद आती है आपकी बिटवाइज ऑपरेटर्स का ऑर्डर, और इनकी एसोसिएटिविटी भी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट। तो एम्परसेंड की हाई होगी, फिर आपकी एक्सॉर की होगी, देन और की होगी, ठीक है। लॉजिकल एंड और लॉजिकल और की हम बात करें तो वो बिटवाइज से भी प्रायोरिटी कम वाले होते हैं, ठीक है। डबल एम्परसेंड जो होता है आपका लॉजिकल एंड बताता है, ये हमने देख लिया है, और लॉजिकल और, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर हम अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। टर्नरी ऑपरेटर एक तरीके से इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह ही वर्क करता है, बट ये किस तरीके से वर्क करता है वो हम लेक्चर में देखेंगे विद प्रोग्राम प्रैक्टिस, ओके। और लास्ट में आपका सबसे लास्ट में जो होते हैं ऑपरेटर्स कौन से आते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में चाहे आप इक्वल ऑपरेटर की बात कर लें या फिर आप जितने भी शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स होते हैं उनकी बात कर लें, ये सारे ऑपरेटर्स क्या होंगे, सबसे लीस्ट प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर होंगे। इसका मतलब अगर एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी असाइनमेंट ऑपरेटर आता है तो पहले आपका सारा एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर आप यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और इनकी अगर ये एक से ज्यादा बार आ जाते हैं तो इनकी एसोसिएटिविटी क्या होती है, राइट टू लेफ्ट, ओके। तो आई होप ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का मतलब आपको समझ में आया होगा इस एग्जांपल से, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एमसीक्यूज भी बहुत सारे बन के आते हैं और हम वो एमसीक्यूज आज सॉल्व भी करेंगे। आज तो नहीं, आज हम पहले पूरा इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम डेडिकेटली सिर्फ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और कुछ ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स भी देखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है उसके अंदर कुछ ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स भी आ जाती हैं कि आपको बताना होता है कि कोई स्टेटमेंट दी है तो वो ट्रू है या फॉल्स। तो आज हम हमारा ये लेक्चर 4 टॉपिक 4 जो है वो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम अभी तक हमने 4 टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, उन 4 टॉपिक से रिलेटेड जितने भी ट्रू फॉल्स हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज आप लेक्चर में बने रहिए एंड तक, क्योंकि इस लेक्चर के एंड होने तक हमारा ऑपरेटर वाला जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हमने जो 4 टॉपिक्स में जितना डिटेल में डिस्कशन किया है, आप देखिए कितने सारे हमारे आई थिंक 7 लेक्चर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं, ये 8th लेक्चर है। इसके बाद हम जितने भी हमने 4 टॉपिक्स के अंदर डिस्कशन किया सिलेबस को लेके, हमारे सब्जेक्ट को लेके, उन सब से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, बट उसके लिए पहले पूरे ऑपरेटर्स को समझना जरूरी है। अभी हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स बच रहे हैं और शिफ्ट ऑपरेटर्स बच रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस मतलब आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। प्रेसिडेंस का मतलब क्या है, डिटरमाइन द इवैल्यूएशन ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर इन एन एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटी लेवल। और एसोसिएटिविटी का मतलब क्या हो जाएगा, डिफाइंस द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन फॉर ऑपरेटर्स विद द सेम प्रेसिडेंस यूजिंग लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। जब प्रेसिडेंस सेम होती है तो यू हैव टू चेक एसोसिएटिविटी, और अगर प्रेसिडेंस ही डिफरेंट है तो जिसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है वो पहले ऑपरेटर सॉल्व होगा और उसके बाद नेक्स्ट वाला ऑपरेटर आपका सॉल्व होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा नंबर सिस्टम समझना होगा। वैसे देखिए ये हमारा जो है डिजिटल जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है उस सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट आई थिंक 3rd सेम में ही आ जाता है बीटेक के अंदर, तो ये काफी स्टूडेंट्स पढ़ चुके होंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है, बट स्टिल एक बार हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी देख लेते हैं क्योंकि ये नंबर सिस्टम हमें हमारे बिटवाइज ऑपरेटर में काम आने वाला है। तो देखो नंबर सिस्टम में हमारे को जो मेजर नंबर सिस्टम्स पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल सिस्टम। जनरली हम जो डेली लाइफ रूटीन में सिस्टम नंबर सिस्टम यूज करते हैं वो होता है हमारा डेसिमल सिस्टम, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम काउंटिंग अगर करके देखें तो हम काउंटिंग अगर 0 से स्टार्ट करते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 के बाद हम वापस क्या स्टार्ट कर देते हैं, 1 आगे लगा देते हैं और फिर 1 0 1 1 यानी 11 12 13 14 और ऐसे हम कब तक चलते हैं 20 तक। फिर क्योंकि 1 वाली सीरीज हो जाती है फिर हम नेक्स्ट क्या चालू कर देते हैं 20 21 22 और ये हम चलते हैं 30 तक। तो बेसिकली देखिए आपके पास जो यूनिक डिजिट्स हैं वो कितनी है, 10 ही है, और उन्हीं के कॉम्बिनेशन से फिर आप आपकी नंबरिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपका अगर हम डेसिमल सिस्टम की बात करें तो उसका बेस क्या हो जाता है 10। बेस 10 का मतलब क्या है कि यूनिक जो डिजिट्स हैं वो कौन सी यूज हो रही हैं इसके अंदर, 0 से लेके 9 तक। तो ये टोटल कितने डिजिट्स हैं आपकी 10। इसी तरीके से जैसे हमने बताया कि कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, ठीक है ना। मशीन लैंग्वेज जो होती है वो 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है। तो ये कौन सी सिस्टम हो जाता है आपका, ये सिस्टम हो जाता है आपका बाइनरी सिस्टम, और इसका बेस कितना हो जाता है हमारा 2, ठीक है। बेस 2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 ही यूनिक डिजिट्स होती है 0 और 1, और इसी के कॉम्बिनेशन से आप क्या करते हो बाकी सारे नंबर्स यहाँ पे डिफाइन करते हो।
इसके अलावा भी आपके और दो सिस्टम्स होते हैं जो कि काफी यूज होते हैं। एक होता है आपका ऑक्टल सिस्टम। ऑक्टल सिस्टम मतलब ऑक्टल से ही समझ आ रहा है कि 8 डिजिट्स होंगी, यानी 8 बेस होगा। तो 8 बेस के लिए कितनी यूनिक डिजिट्स हो जाएंगी? 0 to 7। इसी तरीके से अगर हेक्साडेसिमल सिस्टम की बात करें तो हेक्साडेसिमल सिस्टम में आपके पास कितनी यूनिक आप कैरेक्टर्स बोल लीजिए, कितने होते हैं? 16 होते हैं। तो इसका बेस हो जाता है 16 और 0 से 9 तो चलता ही है। उसके जो 10 है वहां से कौन सी वैल्यू स्टार्ट हो जाती है? A to F। इसलिए 10 प्लस 6 अगर आप करेंगे तो कितना आता है? इसका बेस 16 आता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा देखते हैं। जनरली आपके जो एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन एंड डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो हम देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर अगर डेसिमल में दे रखा है, हम बहुत डीपली इसको नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वैसे तो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, बट कुछ बहुत नॉर्मल से क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हमें थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए और थोड़ी सी कैलकुलेशन पता होनी चाहिए कि कन्वर्जन कैसे परफॉर्म होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि अगर हमें डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, यानी कि सपोज यहाँ पे जैसे सब एग्जांपल मैंने ले रखा है 17 आपका दे रखा है डेसिमल में। इसको आप देख सकते हैं, ये बाइनरी में तो नहीं है क्योंकि बाइनरी में तो या तो 0 होगा या 1 होगा। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। बाइनरी यानी कि हमें इसे कन्वर्ट करना है बेस 2 के अंदर। तो डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए हम कैसे परफॉर्म करते हैं? इनको करते हैं 2 से डिवाइड और रिमाइंडर सेकते हैं। जैसे 2 को अगर 17 को अगर 2 से डिवाइड करना है तो पूरा डिवाइड तो होगा नहीं, तो क्या आ जाएगा? 2 8 जा 16 होता है, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया आपका? 1। इसी तरीके से फिर 2 को वापस करेंगे। ये कब तक करते जाएंगे? जब तक आपका यहाँ पे 1 नहीं बच जाए डिविडेंड में। ठीक है, डिविजन। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 से क्या हो जाएगा? 2 4 जा 8, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। फिर अगेन 2 2 जा 4, ये भी पूरा डिवाइड हो गया तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। देन 2 2 जा 2 1 जा 2, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ पे 1 हो जाता, जैसे यहाँ पे 1 आ जाएगा तो आपको स्टॉप कर देना है और आपका बाइनरी क्या हो जाएगा 17 का। उसके लिए आप रीड कैसे करेंगे? फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो आपका बाइनरी क्या बन जाएगा? 1 0 0 0 1। ठीक है, 1 0 0 0 1। ठीक है, इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी डेसिमल में नंबर दे रखा है उसको 2 से डिवाइड करना है और उसके रिमाइंडर को लिखते चले जाना है। और कब तक करेंगे? जब तक कि आपके पास लास्ट जो वैल्यू है, लास्ट डिजिट 1 नहीं बच जाता। जैसे 1 आ जाएगा वहां पे आप स्टॉप हो जाएंगे और आप रीड कैसे करेंगे? फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, अब देखिए ये तो था होल नंबर अगर आता है तो। अगर आपका फ्रैक्शनल वैल्यू आती है या कोई डेसिमल पॉइंट वैल्यूज आती हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 10.25 को मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो वो कैसे कन्वर्ट होगा वो देखते हैं। इसको पहले हम हटा लेते हैं और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट वाला कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब मुझे क्या करना है। अब मेरे पास जो नंबर दे रखा है 10.25 दे रखा है डेसिमल में, जिसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। ओके, अब देखिए 10 को कन्वर्ट करने का तो तरीका वही सेम है जैसे हमने 17 को किया। तो 10 को यहाँ पे लिया, ठीक है, और यहाँ पे 10 से इसको किया तो 2 5 जा 10, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो गया। फिर वापस लेंगे 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1, क्योंकि 5 पूरा डिवाइड नहीं होता। फिर 2 से वापस लेंगे तो 2 2 1 जा 2 और रिमाइंडर क्या बचेगा? यहाँ 0। 1 आ गया तो यहाँ स्टॉप हो जाना है। तो आपके पास 10 का तो बाइनरी क्या आ गया? 1 0 1 0। अब बात रही 25 की, 0.25 की। 0.25 के लिए क्या करना है? देखो इसका रिवर्स हो जाएगा। 10 के लिए हम क्या कर रहे थे? इसको 2 से डिवाइड कर रहे थे। 0.25 के लिए हम क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और कब तक मल्टीप्लाई करेंगे? जब तक कि आपकी वैल्यू इंटीजर में, मतलब होल नंबर 1 नहीं आ जाता। कैसे? जैसे देखो 0.25 है, इसको सबसे पहले 2 से इंटू कराएंगे तो क्या आंसर आ रहा है? 0.50। ठीक है, इसके बाद वापस से आप लीजिए 2 इंटू 0.50, तो ये कितना आ जाएगा? 1.00। जैसे ही वैल्यू 1 आई, यहाँ पे अब देखो कुछ भी वैल्यू नहीं बची। जैसे पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू नहीं बचेगी वहां पे आपको स्टॉप हो जाना है। और यहाँ तो हम बॉटम टू टॉप रीड करते थे, यहाँ पे कैसे रीड होगा? टॉप टू बॉटम। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 1।
ठीक है। तो यहाँ पे कैसे रखना है ये समझिए। यहाँ पे तो जब लास्ट डिजिट आपकी 1 बच जाती है तो हम स्टॉप कर देते हैं और बॉटम टू टॉप रीड कर लेते हैं। जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है उसके लिए सबसे पहले तो उसको मल्टीप्लाई किया जाता है 2 से, और कब तक किया जाएगा, जब तक कि फ्रैक्शन में क्या हो, 0 0 ना रह जाए। ठीक है, क्योंकि 0 0 रह जाएगा उसके बाद आप 2 से इसको कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आना है, 0 ही आना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम स्टॉप होकर उसमें रीड कैसे होगा, टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो एक आपके लिए क्वेरी है, आपको कन्वर्ट करना है 25.25 आपको दे रखा है डेसिमल में, और इसका बाइनरी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा। ओके, ये तो था बात कि जब आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब अगर हमें बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे किया जाएगा। देखिए, बाइनरी जो है उसका बेस होता है 2। तो हम सपोज हमने 10 को जैसे किया था तो हमारे 10 की बाइनरी कितनी आई थी, 1010। इसको अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो बस हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 की पोजीशंस देखनी है कि कौन सी 2 की पोजीशंस पे 2 आपका यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, उसकी एक्सपोनेंट वैल्यू जो होगी वो ये पोजीशंस होंगी। कि पोजीशंस क्या है, देखो जैसे 0 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे अगर इसका मुझे डेसिमल कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 पावर 0 इंटू 0 प्लस 2 पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 पावर 2 इंटू 0 एंड प्लस 2 पावर 3 इंटू 1। देखो यहाँ पावर कैसे हुई, जो भी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंगली आप पावर ले लेंगे और जो कोफिशिएंट दे रखा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर से। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पावर 3 इज 8, तो 8 प्लस ये हो जाएगा 0 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 0। तो कितना आंसर आ गया 10। तो देखो 1010 हमारा बाइनरी में आया था, और देखो इसको वापस अगर आपने कन्वर्ट किया तो आपको 10 मिल गया, किसमें, डेसिमल में। इसी तरीके से आप और भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर मेरे को निकालना है 1100 का, तो पोजीशंस क्या हैं, 0 1 2 3। तो अगर शॉर्टकट के हिसाब से देखिए, अगर एग्जाम में आप देखो तो देखो 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही आना है। तो आप सिर्फ जो वैल्यूज 1 वाली हैं उनको आप देख लीजिए। तो 2 पावर 2 एंड 2 पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 विच इज 12। तो ये किस में आ गया, ये तो बाइनरी था 1100 और डेसिमल क्या आ गया इसका 12। ठीक है, ये तो बात हुई जब आपको कंप्लीट नंबर दे रखा है। लेकिन अगर वैल्यू फ्रैक्शन में है तो आप कैसे करेंगे, उसके लिए हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी ले रखा है। ठीक है, यहाँ आप देखते हैं हम, जैसे हमको वैल्यू सपोज दे रखी है 0.1011। यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे रखी हो जाए, सपोज 1100.1011 दे रखी, तो इसको तो अभी हमने जैसे सॉल्व किया वैसे कर लेंगे। 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3 हो जाएगा, तो ये तो 12 आ जाएगा। 0.1011 को कैसे करेंगे, तो देखो 0.1011 यहाँ पे हम पॉजिटिव पावर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की नेगेटिव पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे जो पोजिशन होंगी वो कैसे कैलकुलेट होंगी आपकी, यहाँ पे पोजीशन यहीं से कैलकुलेट होंगी, मीन्स 1 2 3 एंड 4। तो ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 पावर -1 से। ये 0 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 पावर -2 से। ठीक है, यहाँ पे लिखते भी जाते हैं। प्लस ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 पावर -3 से। प्लस और ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 पावर -4 से। तो देखो जब पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू, उसमें तो हमने पोजीशंस कैसे स्टार्ट करी थी, 0 1 2 3। पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज की पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी, फ्रॉम इसकी जो भी राइट लेफ्ट हैंड साइड बिट है और राइट मोस्ट बिट तक चलेंगे 1 2 3 4। और पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज है उनमें 2 की जो है नेगेटिव पावर से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 की पावर -1 क्या होता है आपका 0.5 हो गया। ये तो 0 है, इसको एज इट इज 0 ही कर देंगे, इसको करने की जरूरत नहीं है। 2 पावर -3 क्या होता है आपका 0.125 और 2 पावर -4 क्या होता है 0.0625। सबका सम करेंगे तो कितना आंसर आएगा 0.6875। ये किसमें आ गया, डेसिमल में। ठीक है, तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी हो गई, जो हमारा 12 तो ये आ गया था, तो 12.6875 आपका क्या आ गया, डेसिमल में वैल्यू आ गया इस बाइनरी का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट होता है और डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट होता है। एक क्वेश्चन अगर हम देखें तो हम ले लेते हैं एक क्वेश्चन आपको, जैसे सपोज कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा कि अगर मेरे को एक बाइनरी वैल्यू दे रखी है सपोज 1101.1001। ठीक है, तो इस बाइनरी का डेसिमल
क्या होगा, ये प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, जिससे आप पता भी चलेगा कि आपकी कितनी प्रैक्टिस हो पा रही है और आप कितना सही आंसर्स को प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। तो ये हुई बात हमारी नंबर सिस्टम्स की। नंबर सिस्टम के बाद आता है आपका बिटवाइज ऑपरेटर। तो देखो बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है, बेसिकली बिटवाइज ऑपरेटर्स के अंदर हमारे जो ऑपरेटर्स आते हैं वो होते हैं एंड, और, एक्सक्लूसिव और, कॉम्प्लीमेंट, शिफ्ट लेफ्ट एंड शिफ्ट राइट। एंड ऑपरेशन जो हमारा बिटवाइज एंड है, आपको हमें पता है एंड क्या करता है, एंड के अंदर अगर कोई बिट्स है 1 और 1 है तब तो आंसर क्या आ जाएगा, अगर इन पे एंड परफॉर्म करेंगे तो 1, अगर एक भी वैल्यू 0 होगी तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 0। तो बेसिकली जैसे आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे अभी हमने लॉजिकल एंड देखा था, उसमें हमने क्या देखा था कि अगर दोनों वैल्यूज ट्रू है तो आंसर ट्रू आता है, अदरवाइज आंसर क्या आ जाता है, फॉल्स आता है। तो एंड भी किस तरीके से बाइनरी डिजिट्स पे वर्क करता है। एंड में क्या होता है कि आपकी जो भी डेसिमल वैल्यूज है उनको बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है और उनपे फिर एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज हमारे ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है 3, ठीक है। अगर ए का हम जो है बाइनरी देखें तो बाइनरी कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 101, ये आप कन्वर्ट करके देख सकते हो। बी का बाइनरी कितना हो जाएगा 011, ठीक है। अब क्या है, ए और बी की जो वैल्यूज हैं इनके ऊपर परफॉर्म होंगे आपके एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन, ठीक है। बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको एक ही ऑपरेंड की जरूरत होती है और शिफ्ट और लेफ्ट होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं 1 बाय 1 कैसे इनको परफॉर्म करते हैं। अगर हम बिटवाइज एंड की बात करें तो उसमें क्या होगा, ए की वैल्यू रखी है जैसे 101 और 011, ठीक है। यहाँ पे अगर इसमें हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो देखो एंड ऑपरेशन क्या कहता है कि अगर दोनों वैल्यूज 1 है तब तो आंसर 1 होगा, अदरवाइज आंसर क्या हो जाएगा बाइनरी में 0। तो 1 1 पे तो 1 आ जाएगा, बाकी 0 1 है तो ये 0 हो जाएगा और 1 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया 1, एंड ऑपरेशन का। इसी तरीके से अगर और ऑपरेशन देखें तो और ऑपरेशन में है कि एटलीस्ट एक 1 होगा तो भी आंसर क्या आ जाएगा 1। तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर हम इसका और करवा के देखें ऑपरेशन तो 101 एंड 011, तो इसका अगर करें तो 1 1 है तो 1 हो जाएगा, एटलीस्ट एक 1 चाहिए, यानी या तो ये या ये एक भी ट्रू होता है तो आंसर ट्रू हो जाना चाहिए। तो 1 0 का भी क्या हो जाएगा 1 और इधर भी 1 0 का हो जाएगा 1। अगर इसका डेसिमल देखें तो कितना आ रहा है 7, ठीक है। इसी तरीके से बिटवाइज एक्सक्लूसिव और की अगर हम बात करें तो देखो एक्सक्लूसिव और ना एक इनइक्वालिटी ऑपरेटर होता है। कई बार ये क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि आपको इनइक्वालिटी ऑपरेटर यूज करना है तो आप कौन सा ऑपरेटर यूज करोगे। तो इनइक्वालिटी ऑपरेटर होता है आपका एक्सक्लूसिव और। इसका मतलब क्या है, अगर दोनों बिट्स डिफरेंट है तब तो आपका आंसर क्या आएगा 1, अदरवाइज आंसर आएगा 0। तो जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं 101 एंड 011, ठीक है। तो अगर हम इस पे एक्सक्लूसिव और लगाते हैं तो उससे आंसर क्या आ जाएगा 1 1 पे क्या आ जाएगा 0, क्योंकि इनइक्वालिटी ऑपरेटर है, अगर इनइक्वल होंगे तो ही आंसर क्या होगा 1 होगा। तो देखो ये 0 और 1 है, डिफरेंट बिट्स हैं तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, 1 और 0 है इसका आंसर भी 1 हो जाएगा। सपोज यहाँ पे 0 0 होता तो भी आंसर क्या आता 0, क्योंकि 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद बात आती है आपकी बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, जो भी बिट्स हैं उनको रिवर्स कर दिया जाए, यानी कि 1 है तो 1 का 0 हो जाएगा और 0 है तो 0 का 1 हो जाएगा। जैसे सपोज 101 का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लेना चाहूँ तो क्या आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा, इस 1 का, इस 0 का 1 हो जाएगा और 1 का क्या हो जाएगा 0। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम एक बार पहले इसकी प्रोग्राम प्रैक्टिस करके देख लेते हैं और फिर हम हमारे शिफ्ट ऑपरेटर्स देखेंगे, ठीक है। ये आई होप समझ आ गया होगा। हम 5 और 3 को ही ले लेते हैं एग्जाम्पल में। एक बार हम इसको यहाँ इरेज कर देते हैं ताकि हम शिफ्ट ऑपरेटर समझेंगे तो हमको थोड़ा स्पेस यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। हमारी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस पे चलते हैं। यहाँ पे हम सोर्स पे जाते हैं, सोर्स पे हमारा बनाते हैं बिटवाइज ऑपरेटर का एक लेक्चर, ये हो जाएगा लेक्चर नंबर 20। लेक्चर नंबर क्या हो जाएगा 20, और इसमें हम समझेंगे हमारे बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ हमने ले लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाएंगे, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया, इंट a इक्वल टू मैंने वैल्यू ली 5 एंड इंट b इक्वल टू मैंने वैल्यू ली 3, ठीक है। अब यहाँ पे परफॉर्म करके देखते हैं। अगर हम करते हैं a एंड b, ठीक है, तो वैल्यू कितनी आएगी। नेक्स्ट हम करते हैं a बिटवाइज। अब देखो लॉजिकल और बिटवाइज ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है, बिटवाइज में सिर्फ सिंगल एम्परसेंड, सिंगल और पाइपलाइन वाला ऑपरेटर यूज हो रहा है, जबकि लॉजिकल में आप क्या यूज करते हो, डबल एम्परसेंड हो जाता है या फिर डबल बार और आता है, ठीक है ना।
और एक हमने कौन सा देखा, एक्सक्लूसिव और देखा, ए एक्सक्लूसिव और बी। पहले ये 3 करके देखते हैं, फिर बाकी परफॉर्म करेंगे। इनका आंसर क्या आ रहा है, तो देखो 101 और 011 का आंसर तो क्या आएगा आपका 1 आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका 101 और 011 का आंसर हमारा 7 आ रहा था, तो देखो ये आंसर भी सही आ रहा है। और ए एक्सक्लूसिव और बी अगर आप करेंगे तो ये मैं आपको वापस करके बता देती हूँ। एक्सक्लूसिव और बी करा था तो क्या आया था, ए की वैल्यू 101 थी 5 है ना, और बी की वैल्यू थी 011। इसका आप एक्सक्लूसिव और करेंगे तो 11 पे हो जाएगा 0, 01 पे 1 एंड 10 पे 1। इसका अगर आप डेसिमल निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2 पावर 0, 2 पावर 1 और 2 पावर 2। 2 पावर 0 का कोफिशिएंट तो 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो 2 पावर 2 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, तो 6 आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यही आंसर आ रहा है आपका एक्सक्लूसिव और का, क्या आ रहा है 6, ठीक है। अगर अब हम करके देखें कॉम्प्लीमेंट वाला, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट था हमारा, ए को करके देखते हैं बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 176 तो एज इट इज ही रहेगा। अब ए की वैल्यू हम देखते हैं क्या आएगी, ए था हमारा 101, तो देखो इसका आंसर क्या आ रहा है आपका -6। तो ये क्या करता है, इसको 2 कॉम्प्लीमेंट में करके कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो उतना डीपली हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, बट इससे बेसिकली आंसर क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाती है आपकी वैल्यू, ओके। ये तो हुआ हमारे बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट तक का, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं बिटवाइज शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर क्या होता है और बिटवाइज शिफ्ट राइट ऑपरेटर क्या होता है। देखो बिटवाइज शिफ्ट लेफ्ट का मतलब है कि एक एक बिट को आप आगे लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दीजिए, और शिफ्ट राइट का मतलब होता है एक बिट को आगे राइट की तरफ शिफ्ट कर दीजिए। तो देखो इसको क्या लिखते हैं, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर आपका ये वाला होगा। इसका मतलब क्या है, शिफ्ट द लेफ्ट ऑपरेंड बिट टू द लेफ्ट by the number of positions specified by the right operand filling the new rightmost bit with 0। इसका मतलब क्या है, अगर मैं देती हूँ कि 5, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट 1, यानी कि एक एक बिट जो है 5 की उसको आप लेफ्ट शिफ्ट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 0 1 था, ठीक है। इसको अगर आप एक एक आगे लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ ये 1 जो है ये तो आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो 0 रह जाएगा, ये 1 आगे शिफ्ट होगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 आगे शिफ्ट हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये 1 आगे शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 101 यानी 5 को अगर आपने एक लेफ्ट शिफ्ट किया तो आपका आंसर क्या आ रहा है 1010। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, ठीक है। इसी तरीके से राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, शिफ्ट द लेफ्ट ऑपरेंड बिट टू द राइट if the left operand is positive or zeros are filled into the new leftmost bit if negative ones are filled in, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सपोज अगर मुझे 4 को शिफ्ट करना है, तो 4 को शिफ्ट करने के लिए देखो नंबर पॉजिटिव ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 जो है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये 0 यहाँ पे शिफ्ट होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। इसको हमने क्या किया, राइट शिफ्ट किया है एक बिट से, ओके। तो 010 का मतलब क्या होता है, अगर इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा आपका 2, सॉरी ये तो बाइनरी है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। तो देखो एग्जाम पर्पस के हिसाब से देखिए तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आप लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो तो जितनी वैल्यू से आप लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो उतना 2 की पावर से इसको मल्टीप्लाई करा दोगे। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए अगर आप कह रहे हैं कि 5 जो है इसको मुझे लेफ्ट शिफ्ट करना है, ठीक है, कितना 2 बिट से, तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 को आपको किससे मल्टीप्लाई कराना है 2 पावर 2 से। दिस इज द शॉर्टकट कि इससे आप आंसर निकाल सकते हो डायरेक्टली, तो ये कितना हो जाएगा 5 4 जा 20। इसी तरीके से सपोज अगर आपको 6 को जो है राइट शिफ्ट करना है 1 से, तो इसका मतलब कि अगर राइट शिफ्ट में होता है आपका डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा आंसर 3। तो ये ध्यान रखना है, राइट शिफ्ट में तो डिवाइड होगा और लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है आपका मल्टीप्लाई होता है। ये कैसे शिफ्टिंग कैसे होती है वो भी मैंने आपको समझा दी, तो ये क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं। सपोज मुझे ए को, ये इसका हम कॉम्प्लीमेंट हटा देते हैं यहाँ पे अभी एक बार के लिए, और यहाँ पे हम इसका लेफ्ट शिफ्ट करके देखते हैं परफॉर्म। ये हमने लेफ्ट शिफ्ट किया इसको एक बिट से, तो आंसर क्या आता है देखते हैं।
देखिए आंसर क्या आ गया, 10 आ गया। 10 क्यों? क्योंकि 5 को एक बिट से शिफ्ट करना था, इसका मतलब क्या हो गया, 5 में 2 मल्टीप्लाई करना है। अगर 5 को 2 बिट से शिफ्ट करना होता तो देखते हैं क्या आंसर आता है। देखिए 20 आ गया। क्यों? क्योंकि 2 बिट से शिफ्ट करना है, यानी कि 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो इसको ये समझ लो कि जिससे भी वैल्यू, जितनी भी बिट्स यहाँ पे दे रखी है, जितनी भी बिट से इसको शिफ्ट करना है उसको 2 की पावर में लिख देना है। तो यहाँ पे 2 से शिफ्ट करना था तो 2 पावर 2 हो गया। अगर 5 को जो है 3 बिट से शिफ्ट करना होता तो क्या हो जाता, 5 इंटू 2 पावर कितनी हो जाएगी, जितनी भी बिट से शिफ्ट करना है, 2 पावर 3। ठीक है, सेम चीज राइट शिफ्ट ऑपरेटर में क्या हो जाएगा, अगर 6 को जो है आपको राइट शिफ्ट करना है 2 बिट से, तो क्या हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 2 पावर 2। ठीक है, और अगर 1 है तो 2 पावर 1। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे करके देखते हैं हम। सपोज यहाँ पे एक वैल्यू और ले लेते हैं, इंट c इक्वल टू 6। ठीक है, और c को हम शिफ्ट करा के देखते हैं। c को हमको क्या कराना है, राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट कितनी बिट से, 1 बिट से। तो देखते हैं आंसर क्या आता है। देखिए 3 आया। 3 क्यों आया, क्योंकि c की वैल्यू 6 थी और इसको एक बिट से शिफ्ट कराना था, तो क्या हो गया, 6 डिवाइडेड बाय 2 पावर 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये बिटवाइज ऑपरेटर्स को परफॉर्म कर सकते हैं। अब एक ऑपरेटर और आता है आपका, जिसको बोला जाता है अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। इसमें ये 3 एंगुलर ब्रैकेट्स यूज होते हैं। देखो जो आपका अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर है और जो राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ये काम तो सेम ही करते हैं कि शिफ्टिंग करते हैं राइट साइड में, लेकिन चेंजेस क्या होते हैं। राइट शिफ्ट ऑपरेटर जो होता है, इसको एक तरीके से अर्थमेटिक शिफ्ट ऑपरेटर भी बोला जाता है, जिसमें अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा और कोई नंबर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही रहेगा। लेकिन अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, इट डजेंट मैटर कि आपकी जो लेफ्ट मोस्ट बिट पोजिशन है वो 1 है या 0 है, वो हमेशा लेफ्ट मोस्ट बिट पोजीशन को क्या सेट कर देता है, 0 सेट कर देता है। ठीक है, देखिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखो इस ऑपरेटर को तो कहते हैं अर्थमेटिक शिफ्ट राइट ऑपरेटर, और इस वाले ऑपरेटर को कहते हैं हम लॉजिकल शिफ्ट राइट ऑपरेटर। In an arithmetic shift, the sign bit is extended to preserve the signess of the number, की यानी कि अगर नंबर नेगेटिव है तो नंबर को नेगेटिव ही प्रिजर्व करके रखेगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर हम -2 है, -2 को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें 8 बिट्स के अंदर, तो देखो ये जो -2 होता है ना, 8 बिट्स में कैसे रिप्रेजेंट होगा। सबसे पहले हम 8 बिट्स के लिए ब्लॉक बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अगर हम देखा जाए तो 2 का जो आप डेसिमल देखोगे तो 2 का डेसिमल क्या, 2 का बाइनरी क्या होता है आपका, 2 का बाइनरी होता है 1 0, और ये सब क्या हो जाएंगे 0 0 0 0। और ये क्योंकि एक जो बिट है वो आपकी 1 को, जो ये 1 क्या बताती है कि नंबर -2 है। तो इसको अगर आप जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको ये 2's कॉम्प्लीमेंट में स्टोर करके रख रहा है, तो 2's कॉम्प्लीमेंट अगर आप इसका निकालेंगे तो क्या होगा, देखो 1 तो एज इट इज ही रहेगा क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन नंबर को बता रहा है। इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, ये 1 एज इट इज रहेगा। जब तक कि कोई फर्स्ट 1 नहीं आ जाता तब तक हम सारी वैल्यूज को एज इट इज लिखते जाते हैं। फर्स्ट 1 के आते हैं उसको तो एज इट इज लिख लेंगे और उसके बाद वाली सारी वैल्यूज का क्या कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट। तो ये सारी क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका -2 का रिप्रेजेंटेशन है 8 बिट के फॉर्मेट में। ठीक है, अब सपोज इस -2 को अगर आपको शिफ्ट करना है, ठीक है, बाय 1 बिट। ठीक है, -2 को अगर आपको 1 बिट शिफ्ट करना है तो कैसे शिफ्ट होगा, यहाँ पे ये 1 जो होगा राइट शिफ्ट करना है। ठीक है ना, हम राइट शिफ्ट, अर्थमेटिक राइट शिफ्ट की और लॉजिकल राइट शिफ्ट की बात करें। पहले हम देखते हैं कि अगर अर्थमेटिक राइट शिफ्ट करना है तो क्या होगा, ये 1 जो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 यहाँ शिफ्ट होगा, ये 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे और ये 1 यहाँ पे, और ये वाला जो नंबर है ये प्रिजर्व्ड रहेगा अगर हम अर्थमेटिक शिफ्ट की बात करें, क्योंकि उसमें क्या कह रहा है कि जो भी साइननेस है नंबर की वो प्रिजर्व रहती है। तो आपका इस केस में तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 1 1 1 1 1 1 0। लेकिन अगर हम लॉजिकल शिफ्ट की बात करें तो उसमें वो क्या कह रहा है कि जो भी लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका वैल्यू जो है 1 है या 0 है, वो हमेशा इस बिट को क्या सेट कर देता है, 0, लॉजिकल शिफ्ट में। तो आंसर क्या होगा, आंसर बाकी सेम रहेगा लेकिन जो लेफ्ट मोस्ट बिट है वो क्या हो जाएगी आपकी 0, और बाकी सारी वैल्यूज क्या आ जाएंगी। अच्छा यहाँ पे ये सॉरी 1 आएगा क्योंकि ये 1 यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, और ये आपका आंसर आ जाएगा किसके केस में, लॉजिकल राइट शिफ्ट के केस में। तो ये ध्यान रखना, इन दोनों में यही डिफरेंस होता है मेन। ठीक है, ये साइननेस को प्रिजर्व करके रखता है और ये साइननेस को प्रिजर्व नहीं करता। ठीक है,
देखो, it does not care that the value could possibly represent a signed number. It simply moves everything to the right and fills in from the left with zeros, and shifting our minus to right one bit using logic shift would give this value. Okay, तो ये थे हमारे बिटवाइज ऑपरेटर। तो आज वाले लेक्चर में हमने एक तो देखे कि बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, और उसके अलावा उसी तरीके से देखिए यहाँ पे भी जो ये नेगेटिव है ना, ये भी इसको 2's कॉम्प्लीमेंट में स्टोर करके रखता है, इसलिए आंसर हमारा क्या आ रहा था, -6 आ रहा था। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या देखा, ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्या होती है, ठीक है, और एसोसिएटिविटी क्या होती है। अगर प्रेसिडेंस सेम होती है तो एसोसिएटिविटी रूल कैसे फॉलो होता है, और अगर प्रेसिडेंस सेम नहीं है तो आपका कैसे रूल फॉलो होता है। ये इनका ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन होता है ऑपरेटर्स का, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, तभी आप एमसीक्यूज में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ये पता होगा तो ही आप एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक 4 जो है वो भी कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे जो हमने बिटवाइज ऑपरेटर देखा है, इसके लिए आपको एक टास्क परफॉर्म करना है। टास्क क्या है, आपको नंबर्स लेने हैं और सारे नंबर्स पे आपको बिटवाइज ऑपरेटर्स परफॉर्म करने हैं, यानी कि एम्परसेंड परफॉर्म करके देखना है, और परफॉर्म करके देखना है, एक्सक्लूसिव और परफॉर्म करके देखना है, कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करके देखना है, लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करके देखना है, राइट शिफ्ट परफॉर्म करके देखना है, और लॉजिकल राइट शिफ्ट भी आपको परफॉर्म करके देखना है। ठीक है, इस पे अगर हम बात करें तो इन पे तो 2 ऑपरेटर्स काम आएंगे। ठीक है, इन पे भी आप 2 ऑपरेटर, यानी कि आप जो जितने नंबर ऑफ बिट्स आपको शिफ्ट करनी है वो भी आप क्या कर सकते हो, यूजर से ले सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। और जो कॉम्प्लीमेंट है, इस पे आपका एक ऑपरेंड काम आएगा। और सिंपली एक प्रोग्राम बनाना है। वैसे तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया किस तरीके से करना है, बट आप खुद से भी एक प्रोग्राम बनाइए, उसमें वेरिएबल्स का जो वैल्यू है वो यूजर से इनपुट कराइए, और फिर आंसर्स देखिए कि क्या आंसर्स आते हैं आपके बिटवाइज ऑपरेटर में। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक 5 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, हम कुछ देखेंगे प्रोग्राम्स के कुछ फ्रैगमेंट्स आपको अगर गिवन है और उसका आउटपुट पूछा गया है तो आउटपुट कैसे आता है। तो ये जितना भी हम आउटपुट्स वाला और उसके अलावा हम ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स भी देखेंगे, ये सब आपका टॉपिक 4 तक हमने जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड होगा। तो यहाँ तक अगर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है तो फिर आप मैं आशा करती हूँ कि आप वो एमसीक्यूज खुद से भी सॉल्व कर पाएंगे और ट्रू फॉल्स का आंसर दे पाएंगे। और जिन्होंने ये कंप्लीट नहीं किया है, आई प्रेफर कि आप पहले प्लीज ये लेक्चर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए, ताकि उन एमसीक्यूज को आप सॉल्व खुद से कर सकें और आपका कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो। सो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।